तो यार अश्विनी, एक बात बताओ, आप जब अपने वेबसाइट पे भर भर के डिस्काउंट देते हो, ठीक है, और आपके डिस्काउंट भी ऊपर नीचे होते रहते हैं, ठीक है, कई बार आपका प्रोडक्ट है भाई 2000 रुपये में मिल रहा है और फिर वही प्रोडक्ट आपको हो सकता है कि 1400, 1500, 1600, 1700 में मिल रहा है। आपसे जब हम परचेज कर रहे हैं तो हमें एक ही बार में बता दो ना कि ये सही प्राइस है, इतने में ले लेते हैं, कहानी खत्म। देखो, पहले तो मैं एक थोड़ा सा ई कॉमर्स का एक स्पेशल बताता हूँ। ई कॉमर्स चलता ही डिस्काउंट्स पे है। जब आप ई कॉमर्स सोचते हो तो डिस्काउंट सोचते हो क्योंकि बेटर प्राइसिंग मिलेगा। अदरवाइज क्या था कि जब ई कॉमर्स स्टार्ट हुआ था, आई थिंक ऑलमोस्ट अ डिकेड बैक, तो सबसे बड़ा रीज़न ही यही हुक था कि इंसान क्यों ई कॉमर्स से खरीदेगा अगर सेम प्राइस पे ऑफलाइन में मिल रहा है, ऑनलाइन में मिल रहा है। तो लोग कहते हैं मैं टच करके देख के लूँगा, तो डिस्काउंट्स वॉज द मेन रीज़न जिसकी वजह से इंसान ने ऑर्डर किया और फिर उसको रिटर्न की गारंटी दी कि नई प्रोडक्ट होंगे तो रिटर्न हो जाएगा। ठीक है, बट डिस्काउंट बिकम अ मेजर ड्राइव ग्रोथ फॉर द मार्केट प्लेसेस। ओके, राइट। लोगों को प्रॉब्लम कहाँ पर है कि आपने कोई चीज़ की 2,999 प्राइस लगा दिया और आपकी वो क्वालिटी है सरोजनी नगर या फिर कोई स्ट्रीट कहीं पे जो मिल रहा है और अच्छी क्वालिटी नहीं है। जैसे आपने अभी एक साड़ी का डिस्कशन किया था, राइट, कि रेडीमेड मंगाया वो 200 रुपये का भी फील नहीं था, तो आपको वो चीज़ का पेन था। करेक्ट, राइट। अगर मैं आपको कोई चीज़ 2,999 की या 1,999 या 2,499 की लगा के दूँ और अब मैं आपको उस पर कुछ डिस्काउंट्स दे रहा हूँ एंड मान लीजिए वो आपको 1000 रुपये की पड़ रही है, बट व्हेन यू रिसीव अ प्रोडक्ट यू फील किया जो मैंने प्राइस दिया वो जस्टिफाइड है, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। राइट। और आपको जो डिस्काउंट्स है उसका एक बहुत बड़ा रीज़न है, जैसे आपको होता है एक मार्केट प्लेस, एक कस्टमर्स है, उसका भी एक मतलब एक क्रोनोलॉजी है, उसके दिमाग में कहीं ना कहीं बैठ गया कि ऑनलाइन में डिस्काउंट्स चाहिए। हाँ, और अगर आज मैं डिस्काउंट हुक करता है, करेक्ट, हुक करता है और कहीं ना कहीं उसको वो वैल्यू फील होती है, वो एक सबसे बड़ा रीज़न है। और आप कहीं ना कहीं एक और चीज़ आप देखोगे ना, तो जब क्या होता है कि आप मार्केट प्लेसेस पे जाओ तो कहीं ना कहीं जो विजिबिलिटी बनी हुई है प्रोडक्ट्स की, एल्गोरिथम्स बनी हुई है, वो भी कहीं ना कहीं कस्टमर्स की जो सर्च पैटर्न है उसके बेसिस पे। अब कस्टमर सर्च कर रहा है कि मुझे 60% वाले प्रोडक्ट देखने हैं, ओके, तो अब मान लीजिए कि अब ऐसे 50% जनता है जो यही रहेगी मुझे तो 50%, 60%, 70% वाले प्रोडक्ट पे जो डिस्काउंट ज़्यादा मिल रहा है मैं उस पर लूँगा। तो अब ब्रांड्स क्या करेंगे? आप वो चीज़ सोचो। मैं ये नहीं कह ब्रांड जानबूझ के कर रहे हैं, बट ब्रांड्स कोई भी ज़्यादा ओवर प्राइस ही नहीं कर रहा। कुछ है जो कर रहे हैं गलत काम, पर कुछ है जेन्युइनली प्राइस लगा रहे हैं क्योंकि वो अपने कॉम्पिटिटर्स को देख रहे हैं कि भाई अगर मैं कोई ग्लोबल ब्रांड की बेसिस पे अपने ब्रांड को एस्थेटिकली प्लेस कर रहा हूँ तो मैं प्राइसिंग भी वैसे ही मेंटेन करूँगा। अगर वो 50% दे सकता है तो मैं भी तो दे सकता हूँ। तो ये पार्शियलिटी तो नहीं हो सकती ना कि एक ब्रांड के लिए आप 50% पे ओके और एक ब्रांड के लिए नहीं हो। क्यों? जस्ट वो एक लोकल ब्रांड है कि वो लोकल होम ग्रोन ब्रांड है और एक ग्लोबली आया है या एक नेशनल ब्रांड है, तो ये तो मतलब पार्शियलिटी हो गया ना। तो वो एक चीज़ है। आज आप शार्क टैंक पे देख लीजिए, सारे जजेस हैं, कुछ उसमें से जजेस हैं के बड़े बड़े कंज्यूमर ब्रांड्स हैं, राइट, तो वो लोग भी तो दे रहे हैं ना। बिल्कुल। मार्केटिंग का एक फंडा होता था आज से 20 साल पहले, जब भी कोई गांव में किसी में कहीं जाके ऐसी जगह पे जब वो जाके अपना माल बेचते थे ना, तो ये बोलते थे बोले ये कंपनी का ट्रायल है और कंपनी नया कंपनी अपना प्रचार कर रही है इसलिए आपको 80% डिस्काउंट दे रही है। और लोग भर भर के जाते थे ये चीज़ है क्योंकि हर किसी को ना पैसे बचाना इज समथिंग कि जो उनके दिमाग में है। तो आप क्या टिप्स देना चाहोगे ऐसे लोगों को कि जो स्मार्ट शॉप करना चाहते हैं, जो एक्चुअली पैसा बचाना चाहते हैं क्लोथिंग के ऊपर, फैशन में? मैं एक ही चीज़ समझता हूँ, सबसे पहले तो अगर आप कोई भी ना ईजिली कोई भी आप नए ब्रांड्स पे मत जाओ फालतू एकदम, जब तक कुछ प्रोमिनेंट नहीं लगता है, या आप जब तक थोड़ा सा उनका हिस्ट्री देख लो कि वो कहीं इस्टेब्लिश्ड है कि नहीं, कुछ इन्वेस्टमेंट्स आया है कि नहीं, वो आता फाउंडिंग टीम, थोड़ा सा समझ लो बेसिक्स। फिर आप ये देखो कि अगर ज़्यादा अफोर्डेबल है तो यू कैन ट्राई इट आउट, उससे आपका पॉकेट हैम्पर नहीं हो रहा है। बट अगर लग्जरी साइड है तो थोड़ा सा कॉशियस हो। आई विल से कि आप थोड़ा एस्टैब्लिश ब्रांड के साथ करो जो कम से कम एटलीस्ट फॉर 5 ईयर्स 6 ईयर्स तक मार्केट में हो चुके हैं। पर जनरली अगर आप ज़्यादा एक्सपेंसिव और लग्जरी में जा रहे हो तो एटलीस्ट दे शुड हैव अ हिस्ट्री, क्रेडिबिलिटी होनी चाहिए।